जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका ला लर्निंग एकेडमी में। राष्ट्रीय में शिक्षा बहुत जरूरी। इसी कड़ी में आगे हम कुछ पढ़ते हैं ईवीएस यानी पर्यावरण से संबंधित कुछ तथ्य व उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आज हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार की विभिन्न सजीव और सब्जियों का उद्गम, मतलब कौन कहाँ से आया, घर्षण की घटना, विटामिन और शिकारी पौधे। तो पहले आइए हम पहला लेते हैं जीवन की उत्पत्ति। कि जीवन की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, लगभग कितने दिनों पहले हुई, हमें ये समझने की जरूरत है। तो जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में पहला हमारा टॉपिक होना चाहिए जीवन का प्रारंभ लगभग 3 अरब वर्ष पहले हुआ। लगभग 3 अरब वर्ष पहले हुआ और समुद्र में हुआ, मतलब जल में हुआ। जो हमारा जलमंडल है उसमें लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन की उत्पत्ति हुई। इसी कड़ी में सबसे पहले सूक्ष्म जीवाणु और शैवाल बने। सबसे सूक्ष्म जीवाणु और शैवाल बने, यानी कि उनका जन्म हुआ, ये कह सकते हैं। इसी विकास के क्रम में मछलियां, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, फिर स्तनधारी। विकास के इसी क्रम में पहले मछलियों, फिर उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी, इनका जन्म हुआ, इनमें विकास हुआ, ऐसे विकसित हुआ। अच्छा, अगर जीवन के सिद्धांत को समझना है तो हम चार्ल्स डार्विन के विकासवाद का सिद्धांत इसी पर आधारित है, हम इसको पढ़ सकते हैं, इसे समझ सकते हैं। जीवन की उत्पत्ति के लिए, जीवन की उत्पत्ति को समझने के लिए डार्विन जी ने एक विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जिससे हम समझ सकते हैं कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। मछलियां बनी, पहले शैवाल और जीवाणु बनी, फिर मछलियां बनी, फिर उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी। इस श्रेणी में इनका जो है विकास हुआ। पहले शैवाल, फिर मछली, फिर उभयचर, फिर सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी। समझ, इस प्रकार से जीवन चक्र आगे बढ़ा। अब हम जीवन से संबंधित कुछ सब्जियां और उनसे कौन कहां से आया, या उनका जन्म कहां पर हुआ, वो हम तक पहुंची कैसे। चलिए, जैसे आलू, रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाला आलू, ये आलू जो है दक्षिण अमेरिका की देन है। दक्षिण अमेरिका, समझने वाली बात है, आलू जो है दक्षिण अमेरिका की देन है। टमाटर, ये भी दक्षिण अमेरिका, मैक्सिको, पेरू। टमाटर भी दक्षिण अमेरिका से पूरी दुनिया में फैला। मक्का, ये भी मैक्सिको। शिमला मिर्च, दक्षिण अमेरिका। बैंगन, भारत, भाई ये हमारा भारत है। बैंगन, वो भी यूरोप, व्यापारियों के माध्यम से पूरी दुनिया में फैली। गाजर लगभग अफगानिस्तान माना जाता है। मटर, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। प्याज, मध्य एशिया से आई। अदरक और हल्दी, भारत। मिर्च, दक्षिण अमेरिका। राजमा, मध्य और दक्षिण अमेरिका। तो ये थी हमारी प्रमुख सब्जियां जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं। ये थे इनके जन्म स्थान।
ये हम तक व्यापारियों या विभिन्न माध्यमों से हम तक पहुंची और आज हम इनको इस्तेमाल करते हैं। आप पढ़ेंगे विभिन्न विटामिन और उनसे संबंधित रोग, ये हमें कहां से मिलती हैं? जो प्रमुख विटामिन है, विटामिन ए। विटामिन ए जो है गाजर, पालक और दूध में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है और इससे रतौंधी रोग, इसकी कमी होगी तो रतौंधी रोग आपको होगा, रात में कम दिखना प्रारंभ हो जाएगा। विटामिन B1 अनाज, दालें, यदि इसकी कमी होगी तो बेरी रोग होगा आपको, बेरी रोग। विटामिन B2, इसका जो मुख्य स्रोत है दूध और अंडा है, इसकी कमी होगी तो होंठ फटने लगेंगे आपके या सूजने लगेंगे, जीभ में सूजन आ जाएगी, ये B2 की कमी से होता है। B3, इसकी जो प्रमुख प्राप्ति है मछली और मांस, इसकी कमी से प्लेग्रा बीमारी होती है। B12 दूध और अंडे में पाई जाती है, इसकी कमी से एनीमिया होता है। C, सारे खट्टे फल जैसे आंवला, नींबू, कुछ और खट्टे फल, मौसमी आदि में पाई जाती है जो खट्टे होते हैं, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी, दूध और धूप में इसकी मात्रा मिलती है जो हमारे शरीर को फायदा पहुंचाती है, इसकी कमी से रिकेटस, इसे सूखा रोग भी कहते हैं, सूखा रोग, इसे सूखा रोग भी कहते हैं। विटामिन ई, इसकी प्राप्ति विभिन्न प्रकार के मेवे और तेल, यदि इसकी कमी होगी तो प्रजनन में समस्या होगी, ये खासकर फीमेल के लिए होता है, महिलाओं के लिए। विटामिन के, हरी सब्जियां, अगर विटामिन के की कमी होगी तो खून का थक्का नहीं जमेगा। यदि आपको कहीं पर चोट लगती है, खून का बहाव या रिसाव तेज हो जाता है और विटामिन के की कमी होगी तो खून बहना बंद नहीं होगा। विटामिन के जो है खून को बहने से रोकने के लिए थक्का बनाती है, तो विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं बनेगा, दिक्कत होगी, रक्त स्राव ज्यादा होगा, खून का बहाव ज्यादा होगा, आपको कमजोरी होगी और यदि खून का बहना रुका नहीं तो आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। अब हम कुछ शिकारी पौधों के बारे में पढ़ेंगे। वीनस फ्लाई ट्रैप, मक्खी पकड़ने वाला पौधा। पिचर प्लांट, जगनुआ, घड़ा पौधा, इसका जो संरचना है घड़े की जैसी होती है और ऊपर संभवतः पत्ते होते हैं और कीट, छोटे मोटे कीट मकोड़े, चूहा, काकरोच जैसे प्राणी वहां पर आते हैं, उनकी सुगंध से, उनकी सुंदरता देखकर आकर्षित होते हैं, आते हैं और वो फिर अपने आप को बंद कर लेता है। इससे उन्हें नाइट्रोजन की जो है, नाइट्रोजन की पूर्ति होती है, नाइट्रोजन की पूर्ति होती है, नाइट्रोजन की पूर्ति। ठीक है। संडियो, ओस जैसा पौधा। ब्लैक ब्लेंडर वाट, मूत्राशय पौधा, जल में पनपता है। ये जो पौधे कीड़ों को पकड़कर निकल जाते हैं, एक प्रकार से दबा लेते हैं, उनसे जो विटामिन सी या फिर जो उनसे संबंधित तत्व होते हैं वो अपने अंदर खींच लेते हैं, पचा लेते हैं। तो इसका मेन रीजन है वहां की मिट्टी में नाइट्रोजन की बहुत मात्रा कम होती है या नहीं होती है। ये जो शिकारी पौधे हैं ये शिकार को पकड़कर नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं, नाइट्रोजन की पूर्ति। जैसे एक पौधा निपेंथिस, हमारी एनसीईआरटी में है। ये ऑस्ट्रेलिया, मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है, मेघालय। ये कीटों को, चूहों को अपने अंदर आकर्षित करते हैं। इनका जो संरचना थी वो संभवतः घड़े के
ऐसी होती है और ऊपर से ढक्कन होता है, और जब कीट आते हैं इसके अंदर चले जाते हैं तो ये ढक्कन बंद कर लेते हैं और उसे में घुटकर कीटों की मृत्यु हो जाती है और उसको ये अपना भोजन बना लेते हैं। निष्कर्ष, आज की क्लास का निष्कर्ष क्या है, आज की वीडियो का निष्कर्ष क्या है? इससे हम ये समझ सकते हैं कि जीवन का विकास समुद्र से हुआ है, लगभग 303.5 अरब वर्ष पूर्व। जो सब्जियां हैं वो अलग अलग देशों, अलग अलग महाद्वीपों से आई हैं। गढ़सीसर झील जो है राजस्थान के लगभग शायद जैसलमेर जिले में स्थित है, जिसका संरक्षण किया गया है। यह ऐतिहासिक झील का उदाहरण है। विटामिन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये तो प्रचुर मात्रा में आवश्यकता के हिसाब से हमें विटामिन नहीं मिलती है तो हम बीमार पड़ जाते हैं, फिर डॉक्टर हमें विभिन्न दवाएं देते हैं, कुछ सब्जियां खाने के लिए बोलते हैं, उनसे पूर्ति होती है और आदमी स्वस्थ हो जाता है। शिकारी पौधे, मनुष्य और शिकारी पंछियों या जानवरों की तरह कुछ पौधे भी होते हैं जो शिकार करते हैं, जिनमें निफेंथिस प्रमुख है, जो भारत के मेघालय और ऑस्ट्रेलिया में प्रमुख रूप से पाया जाता है। आज की क्लास यहीं तक है। आपसे निवेदन है कि लाल लर्निंग एकेडमी को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और हमारे YouTube चैनल का हिस्सा बने। थैंक यू।